अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यूनिट सीरियल नंबर 5 है। यूनिट हमारा मेजरमेंट है, टाइम है। ठीक है ना, हम टाइम की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो देख करने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी बुक के पेज नंबर 131 से स्टार्ट। तो हम सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 131 ओपन कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज यानी मेजरमेंट टाइम से रिलेटेड उसमें कैलेंडर डेट स्टेट सबसे का जो वो है एसेंस है। ठीक है, अगर हम इस एक्सरसाइज को खुद ही से कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करना है। देन आपने आंसर मैच करने के लिए इस वीडियो को देखना है, और वो भी जिधर जिधर से आपने आंसर मैच करना है उधर से देखना है, ताकि आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने कितना जो है वो सही किया है। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से क्लियरली रीड कर लेते हैं। मैच द टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक विद द डिजिटल क्लॉक इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, हमें एक साइड पे हमें लेफ्ट साइड पे एनालॉग क्लॉक्स दी गई हैं और राइट साइड पे हमें डिजिटल क्लॉक्स दी गई हैं। हमने एनालॉग क्लॉक से टाइम देकर जो है उसका टाइम को डिजिटल क्लॉक से मैच करना है ना। और सबसे पहले हम इस एनालॉग क्लॉक का टाइम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मिनट हैंड 3 पे यानी 15 मिनट्स हो गए, क्योंकि 5 टाइम्स 3 15। और हमारे पास जो और हैंड है वो 2 से मूव कर रही है यानी 2:15। इधर से हम टाइम देखते हैं, हमारे पास 2:15 जिधर टाइम है ये हमारे पास 2:15 टाइम है। सो हम इस वाले एनालॉग क्लॉक से हम इस वाली डिजिटल क्लॉक से इस वाली एनालॉग क्लॉक को मैच कर देंगे। अब हम दूसरी एनालॉग क्लॉक देखते हैं। ठीक है, दूसरी एनालॉग क्लॉक में हमारे पास डायल है 1 से 12 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी और हैंड जो है वो 7 से मूव कर रही है, मिनट हैंड जो है 11 पर आ रही है। ठीक है, 5 टाइम्स 10 = 50 और 50 के बाद 5 55 यानी कि 7:55। इसमें से हम टाइम देखते हैं, ये हमें 7:55 मिल गया, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। ना अब हमें अपनी इस एनालॉग क्लॉक को देखते हैं। इस एनालॉग क्लॉक में देखते हैं हमारी और हैंड जो है 4 से मूव कर रही है और मिनट हैंड जो है वो हमारे पास 5 से आगे जा रही है। ठीक है, यानी कि 4 आवर्स पे आ जाएगा और मिनट्स पे आ जाएगा। 5 टाइम्स 5 = 25 26 27 28 29। तो ये 29 आ जाएगा यानी 4:29। इधर टाइम 4:29 हुआ है, तो हम इधर से इसको मैच कर देते हैं। नाउ अब हम अपने लास्ट एनालॉग क्लॉक पर आ जाते हैं। इसमें हमारी और हैंड 11 से मूव कर रही है और हमारा टाइम जो है यानी कि 11 से मूव करिए 11, और हमारी मिनट हैंड 4 से मूव किया यानी कि हमारे पास इधर 4 टाइम्स 5 = 20 और 20 के बाद 1 है तो 21 11:21। और इसमें से टाइम देखते हैं 11:21, तो यहाँ राइट हुआ है, तो हम अपना 11:21 इधर से टाइम को मैच कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 132 से। ठीक है, 132 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 2 है। अहमद स्टडीज़ मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स एंड इस्लामियात फॉर 1 आवर। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑल टुगेदर। हमें 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी हमने तीनों आवर्स को ऐड करना है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे करना, यानी कि हमने टोटल उसका स्टडी टाइम जो है वो बताना है। ठीक है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इस्लामियात का हमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राइट डाउन कर देंगे। नाउ अब हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी अहमद स्टडीज़ मैथमेटिक्स। फिर हमारे पास आ जाएगा अहमद स्टडीज़ इंग्लिश। लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी अहमद स्टडीज़ इस्लामियात। हमारी लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी अहमद स्पेंड ऑल टुगेदर टाइम, अहमद स्पेंड ऑल टुगेदर। ठीक है ना, अब हम इक्वल साइन मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इक्वल सिंबल्स के नीचे इक्वल सिंबल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इक्वल सिंबल्स को मार्क करते हैं। नाउ ठीक है, नाउ अब हम प्लस इधर राइट करेंगे, जिधर हमारी तीनों स्टेटमेंट्स जिनको हमने प्लस करना है उधर जो है वो हम अपना यानी प्लस का सिंबल राइट करेंगे। अब हम अपने ओर्स राइट करेंगे। स्टडीज़ मैथमेटिक्स कितने ओर्स करता है, 3 ओर्स, तो हम इधर राइट करेंगे। और इंग्लिश कितने ओर्स पढ़ता है, 2 ओर्स, तो हम इधर राइट कर देंगे 2 ओर्स। और इधर इस्लामियात पर को देता है 1 और, तो हम ऐड करेंगे ओर्स में ओर्स करेंगे। ठीक है, 3 + 2 5 5 + 1 6। टोटल जो टाइम जो अहमद स्पेंड करता है वो 6 और जो है वो स्पेंड करता है। अहमद स्पेंड 6 आवर्स ऑल टुगेदर। अहमद तो कट्ठे जो है वो 6 आवर्स जो है कट्ठे स्पेंड करता है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, और हमने कैलेंडर से देख के जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, और ये हमें कैलेंडर जो है वो दिया हुआ है। व्हाट इज़ द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मे। सबसे पहले हम चल जाते हैं मे। ठीक है, और उसमें मंडे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंडे में 3 डेट आगे आ रही है, तो हमारा जस्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ आगे से व्हाट इज़ द डेट ऑन द 15th अप्रैल, यानी अब अप्रैल में जानते हैं और 15th अप्रैल देखते हैं, और उसमें देखते हैं थर्सडे है, तो हम इधर राइट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा जस्ट थर्सडे। आगे से व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकंड फ्राइडे ऑफ अगस्त। अगस्त में गए, ठीक है, उसको फ्राइडे ढूंढा, उसका फर्स्ट फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, 13 डेट बन रही है, तो हम डेट राइट कर देते हैं। डेट हमारे पास 13 बन रही है, हम राइट कर देते हैं 13। व्हाट इज़ द डेट ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ नवंबर। नवंबर में जाते हैं, उसमें सैटरडे ढूंढते हैं, और इसमें थर्ड सैटरडे आ जाते हैं 20, तो इधर 20 डेट बन रही है, तो हम राइट कर देते हैं नंबर 20। What is the day on the 31st दिसंबर। 31st दिसंबर में 31st में जाते हैं और डे देखते हैं, और वो फ्राइडे है, तो हम इधर फ्राइडे जो है वो राइट कर देते हैं। तो क्या बच्चों, आपके भी यही सेम आंसर आए हैं। नाउ अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, अब हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कार नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन किस स्टेट में पढ़ते हैं। अ कार टुक 5 आवर्स फ्राम रावलपिंडी टू लाहौर। रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए कार जो है 5 आवर्स लेती है, यानी 5 आवर्स में रावलपिंडी से लाहौर पहुंच जाती है। ठीक है, वाइल 6 आवर्स फ्राम लाहौर टू मुल्तान। फिर लाहौर से आगे से मुल्तान जाती है, तो वो 6 आवर्स लेती है। हाउ मच टाइम डिड द कार टेक्स टू रीच द रावलपिंडी टू मुल्तान। ठीक है, रावलपिंडी से मुल्तान जाते हुए वो कितना टाइम लेगी। नाउ ये हमारे पास कार है, नाउ हमने अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को राइट कर देना है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम रावलपिंडी को आर से डिनोट कर लेते हैं, और लाहौर को एल से, और एम को मुल्तान से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेन जो है 5 आवर्स लेती है, 5 आवर्स लेती है रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए, और फिर 6 आवर्स देती है लाहौर से मुल्तान जाते हुए। तो हमने फाइंड करना है रावलपिंडी से मुल्तान जाते हुए वो कितना टाइम जो है वो लेती है, यानी रावलपिंडी से मुल्तान जाते हुए वो कितना टाइम लेती है, तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। वो तो तभी हम फाइंड करेंगे जब हम इन दोनों टाइम्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, अ कार टुक, यानी हम राइट कर देते हैं रावलपिंडी टू लाहौर। हम अपने स्टेटमेंट जनरेट करते हैं रावलपिंडी टू लाहौर। आगे से हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है लाहौर टू मुल्तान। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है रावलपिंडी टू मुल्तान। हम अब अपना इक्वल सिंबल मार्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है अब रावलपिंडी से हमने मुल्तान फाइंड करना है, तो हमने ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपने प्लस सिंबल को जो है वो मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ ट्रेन लेती है 5 आवर्स लेती है। नाउ अब हम 5 पे 6 ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है 11, यानी कि हमारे पास आ जाता है 11 आवर्स।
द कार टेक्स 11 आवर्स टू रीच फ्रॉम रावलपिंडी टू मुल्तान। रावलपिंडी से मुल्तान जाने हुए कार तो 11 आवर्स जो है वो लेती है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, ना हमें एक ट्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, अ ट्रेन टुक 13 आवर्स फ्राम लाहौर टू सुखर, यानी लाहौर से सखर जाने में ट्रेन जो है वो 31 आवर्स जो है वो टाइम लेती है। इफ़ द सेम ट्रेन टुक 6 आवर्स फ्राम लाहौर टू मुल्तान, मतलब कि सेम ट्रेन है, अगर वो लाहौर से सखर जाते हुए 13 आवर्स लेती है, लेकिन अगर वो लाहौर से मुल्तान जाती है तो वो 6 आवर्स जो है वो टाइम लेती है। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक्स टू रीच सखर फ्राम मुल्तान। हाउ मच टाइम डिड, यानी कि हमने बताना है कितना ज़्यादा वो जो टाइम है वो अगर सखर जाते हुए लेती है मुल्तान से, यानी कि ठीक है। नाउ हमारे पास आ जाता है, अब हम कहते हैं लाहौर टू सखर यानी 13 आवर्स, लाहौर टू मुल्तान यानी कि लाहौर से मुल्तान 6 आवर्स। हमने फाइंड करना है सखर से मुल्तान कितना डिस्टेंस, तो उसके लिए हम जो है टाइम को माइनस करेंगे, क्योंकि पहले वो लाहौर से यानी हमने सखर फ्राम मुल्तान यानी मुल्तान से सखर जाना है, लाहौर से मुल्तान जाएगी तो 6 आवर्स, उसके बाद जो बाकी टाइम मुल्तान से सखर जाने में लेगी तो टोटल मिलाकर ही 13 आवर्स हुआ है ना। तो इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। हमने इस तरह से स्टेटमेंट सेट कर देने हैं। ठीक है, लाहौर टू सखर कितना टाइम ले रही है, वो तो 13 आवर्स ले रही है। ठीक है, तो हमने राइट कर देना इधर। नाउ 13 आवर्स लाहौर से सखर ले रही है और उसके अलावा 6 आवर्स जो है वो ले रही है, और हमने फाइंड कर देना है। ठीक है, तो 3 में से हम 6 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, बारो करते हैं। इधर 0 आ जाता, इधर 10 वंस 10 वंस प्लस 3 1 13 वंस 13 वंस माइनस 6 वंस, हमारे पास आ जाता है 7 वंस। तो ये तो 7 आवर्स आ जाता है। ठीक है, तो द ट्रेन टेक्स 7 आवर्स टू रीच सखर फ्रॉम मुल्तान। ठीक है, सखर जाते हुए मुल्तान से जो है वो 7 आवर्स जो है वो लेती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है हमने अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, हमारी भी एक्सरसाइज में थे 4 क्वेश्चन, इसको हमने 1 बाय 1 किया सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बुक पर ही सॉल्व कर दिया, हमने अपने स्टेटमेंट के आंसर राइट कर दिए। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 3 था ये, और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। देन हमने किया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हमने सॉल्व किया अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, और लास्ट में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो इसी के साथ ही हमारी भी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चे, अल्लाह हाफिज़।